दोस्तों चलिए हम लोग आज करने वाले हैं 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस चैप्टर को समझने से पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय समझना पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो दिया गया है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, जो यहाँ पे 90 डिग्री का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये मेरा क्या है, बी है, इसको ए है, इसको सी मान लेते हैं। हमेशा इस एंगल को देखना पड़ता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा नीचे वाला को बेस मानते हैं, इसको बेस को बी से सूचित करते हैं, और ये परपेंडिकुलर है इसीलिए इसको पी से लिखते हैं, और ये मेरा हाइपोटेनियस है इसीलिए इसको एच से सूचित करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या दिया गया था कि जब ये क्या है, कर्ण है, कर्ण मतलब एच, एच को सूचित करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो ये कर्ण होगा, ये क्या होगा, लंब होगा, और ये होगा मेरा बेस मतलब आधार। ठीक है, तो ये जो इस थ्योरम में मेरा कुछ 3 फॉर्मूला दिया गया था, जिसका जो ओरिजिनल में जो फॉर्मूला प्रूव हुआ है वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद करना है पहले, इसके बाद इसका जो एक एक चीज़ ऐसा हमारा प्रूफ दिया गया है, इसके बाद एच इक्वल टू डायरेक्ट याद करना है हमको हमेशा के लिए कि अगर ये बड़ा है, ये बड़ा है तो हमेशा छोटा को जोड़ेंगे तब ये बड़ा चीज़ निकलेगा। याद करने की एक तरीका है, जैसे कि एच निकाले, क्या निकाल रहे हैं, एच निकाले हैं, एक लंबा लकीर है, देखने में ही लग रहा है, तो यह जो दोनों छोटा क्या कर दें, हमेशा जोड़ दें। क्या है, पी है, ये बी है, लेकिन स्क्वायर के साथ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम क्या निकालें और एक फॉर्मूला बन जाता है पी, पी क्यों क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। पी निकालने के लिए देखने से लग रहा है कि ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है। अगर कोई चीज़ का छोटा निकालना चाहते हैं तो हमेशा बड़ा से छोटा को घटाइए, क्योंकि हमको पी निकालना है। अगर पी निकालना है तो हमेशा इधर बड़ा से छोटा को घटा देंगे, बन जाएगा मेरा फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसके बी, बी क्या है, एक आधार है। आधार को जब भी मेरा जरूरत पड़ जाएगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बी निकालते हैं, तो बी निकाले तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस एक पी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला दिमाग में रख लेना है। ठीक है, तीनों फॉर्मूला जैसे याद हो जाएगा, पहले इसके कुछ समझते हैं। हमेशा जब भी हम लोग 8.1 क्वेश्चंस बनाएं, 3 चीज़ दिया हो, 3 में से 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक चीज़ निकालना रहेगा। दिमाग में इतना रखना है, पहले क्वेश्चंस बनाने से पहले हमको एक चीज़ के फिगर में सब कुछ दिया है या नहीं दिया पहले समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना है। मान लेते हैं मेरा आधार 3 दिया है, ये 4 दिया है। ठीक है, तो मेरा इसे क्या निकालना है, देखने से लग रहा है कि ये एक मेरे को कर्ण निकालना है। कर्ण को किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं, लंब है इसको पी से सूचित करते हैं, बेस है तो बी से सूचित करते हैं, इसको ए बी से बांध लेते हैं। अच्छा, बता सकते हैं इसमें एच है, एच क्या है, एक एच है हाइपोटेनियस। एच निकालने के लिए देखने से लग रहा है ये क्या है, बड़ा निकालना है। तो बड़ा जब भी निकालने का जरूरत पड़ता है तो 2 छोटा को जोड़ देते हैं, जैसे निकाल देते हैं। एच इज इक्वल टू रूट अंडर में जोड़ना है, 2 चीज़ छोटा है, एक क्या है, किसी को भी आगे लिख सकते हैं। मान लो हम इसको लिख लेते हैं 4 है, 4 का स्क्वायर लिख देना है प्लस 3 का स्क्वायर, तो मेरा कितना आ गया, 4 16, 16 और 3 3 16 9 कितना होता है 25, 25 का कितना निकलेगा 5। ठीक है, 2 जोड़ी में से एक बाहर आ जाता है। इससे मेरा क्या निकल गया, पाइथागोरस प्रमेय से ये मेरा क्या निकल गया, ये 5 निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। इससे हमेशा जब भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे, जो भी बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में क्या 8.1 क्वेश्चंस में 3 में से कोई 2 दिया रहेगा और एक हमेशा निकालना है। जैसे कि हम लोग निकाल लिए, इसमें क्या 2 चीज़ दिया हुआ था, जो दिया हुआ क्या था, एक परपेंडिकुलर दिया हुआ था और एक बेस दिया हुआ था। इससे हम निकाल क्या निकाले, हम 5 निकाल लिए। ठीक है, इससे मेरा ये पाइथागोरस प्रमेय का ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी मेरे को देखिए, अभी क्वेश्चंस में देखिए, ये अब मान लेते हैं ये H5 दिया है, B4 दिया है, और निकालने की जरूरत पड़ जाता है B। तो कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि जब भी 2 अगर बड़ा निकालना है तो 2 छोटा चीज़ को स्क्वायर में जोड़े, साथ में रूट रखे। ठीक है, उसके बाद मेरा अगर मान लेते हैं अगर P निकालने की जरूरत पड़ता है, P एक क्या है, छोटा लकीर है, क्या है, छोटा चीज़ परपेंडिकुलर है। जब अगर छोटा निकालना हमेशा बड़ा से छोटा को घटाइए। देखिए फॉर्मूला बनाए हैं, अगर क्या है, छोटा है तो बड़ा से छोटा को घटाते हैं। फिर ये बेस भी एक छोटा है, छोटा निकालना हमेशा बड़ा से छोटा घटाओ। हम ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दर पर लिए हैं, ये मेरा क्या है, एक बेस है, एक छोटा है। छोटा निकालने के लिए हमेशा बड़ा से छोटा को घटाते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर लें, बी निकालने का जब भी जरूरत पड़ जाएगा, रूट अंडर, एक क्या है, रूट अंडर, हमको बी जरूरत पड़ रहा था, हमसे बड़ा से छोटा घटाओ। बड़ा में क्या, एच, एच की वैल्यू कितना है, 5 है, कितना है
5 है, 5 का स्क्वायर माइनस कितना है परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, दोनों को निकाल देते कितना होगा 25 माइनस 4 4 16, 16 ना 25 9 9 कितना निकल गया 3। इससे मेरा क्या निकल गया बेस निकल गया, क्या निकल गया बेस निकल गया, इसको हम लोग 20 से सूचित करते हैं, निकल गया 3। इससे मेरा क्या हो जाता है एक ट्रिग्नोमेट्री का जो तीनों बेस आधार बेस को आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर निकल गया और हाइपोटेन्यूज निकल गया। हमेशा फिगर को कंप्लीट करना है, उसके बाद एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। चलिए अभी पहला नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। इससे हम सीख गए कि जैसे कभी पी जरूरत पड़े, अगर पी जरूरत पड़े तो एच से इसको घटाते हैं, लेकिन साथ में रूट और स्क्वायर रखना है। अगर बी निकालना है तो देख रहे हैं बी निकालना छोटा आ रहा है, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटा देते हैं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन पे उतारते हैं। अगर पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पहला नंबर क्वेश्चंस में एक त्रिभुज ड्रॉ करना है। हमेशा इस चैप्टर का क्वेश्चंस बनाने से पहले हमेशा फिगर पे ध्यान देना। अगर फिगर समझ में आ गया तो पूरा A to Z समझ में आ जाएगा। पहले इस क्वेश्चंस को उतारने से पहले कुछ फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये मेरा A है, ये B है और ये C है। याद रखना हमेशा कि हमेशा क्वेश्चंस का जो फिगर होगा हमेशा 90 डिग्री का फिगर बनाना है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। ऐसा ना कि ऐसा त्रिभुज बना दिया। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जब भी क्वेश्चंस बनाए हमेशा एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक है। जब भी मेरा ये समकोण रहे तो हमेशा उसका नीचे वाला क्या होता है बेस होता है, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं बेस होता है, बी। ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं पी, इसको एच, ठीक है। इसके लिए हमेशा 3 फॉर्मूला को याद करेंगे और 3 फॉर्मूला हमेशा सोच के निकालेंगे। जैसे साइन थीटा, एक क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। ध्यान देना साइन थीटा का मतलब ये होता है ये जो थीटा होगा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ अगर साइन C लिखे, क्या लिखना है साइन C, तो साइन C का भी फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा P। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, एंगल से मतलब। अगर यहाँ C है तो मेरा ये फिगर कम करने वाला है। अगर मान लेते हैं 3 फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं फिर आगे समझते हैं। साइन का cos थीटा का मेरा क्या आएगा, cos C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा B/H, और tan C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan C का फॉर्मूला हो जाएगा P/B। इतना समझ में आ गया। अगर मान लो ध्यान देना है, यही दिमाग में रखना है। अगर मेरे को यहाँ पे C एंगल दिया गया है तो एक कोना में क्या होना चाहिए C होना चाहिए, तभी मेरा ये फिगर ये B काम करेगा, P काम करेगा, H काम करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल तौर पर ले लेते हैं, फिर समझ में थोड़ा अच्छा से आएगा। मान लेते हैं ये मेरा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। मेरा साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे यहाँ एंगल है यहाँ भी एंगल है, तो मेरा ये फिगर काम करने वाला है, ठीक है। जैसे साइन जैसे हम याद 3 फॉर्मूला दिमाग में याद कर लेना है, उसके बाद क्वेश्चन सब बना नहीं सकोगे। फिर 3 फॉर्मूला याद करेंगे और 3 आप अपने से निकालोगे, ये हम दवा के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन C है, यहाँ C है तो क्या मेरा फिगर यहाँ C है, हाँ यहाँ फिगर में क्या है C है, तो हम बोलेंगे हाँ है। इससे मेरा क्या है फिगर कम करने वाला है, ठीक है। कम करने वाला कैसे कम करने वाला है, चलिए देखते हैं। साइन के लिए दिमाग में रखना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। क्या होता है इसको क्या लिखना है P/H लिखना है, ठीक है। P/H क्या C देखना है क्या फिगर काम कर रहा है। इसमें देखना है कि P कितना है, यहाँ कितना है 4 है, तो क्या लिख देना 4/H कितना है 5, मार दी, खत्म। जैसे अब मान लो cos C पूछ देता, क्या पूछ देता cos C, क्या पूछ देता cos C, क्या पूछता cos C का फॉर्मूला क्या होता है, cos C का होता है B/H, क्या होता है B/H, क्या होता है B/H। B मेरा इसमें देखो देख सकते हैं B क्या, B एक बेस है, H एक हाइपोटेन्यूज है। B की वैल्यू कितना है मेरा 3 है, कितना है 3, H की कितना वैल्यू है 5 है, बैठा देते हैं। और एक निकालते हैं tan, ये क्या निकालते हैं tan C, जब जरूरत पड़ेगा tan C, क्या tan C। यहाँ पे C है, फिगर कम करने वाला है, ठीक है। फिगर कैसे कम करने वाला आप देखिए समझते हैं। tan का फॉर्मूला होता है P/B अगर होता है तो P मेरा देखते हैं क्या है 4 है, कितना है 4, अरे B की वैल्यू कितना है 3 है। इतना समझ में आ गया, तीनों का वैल्यू निकल गया। अगर यहाँ क्वेश्चन दिया जाए कि साइन A पूछा जाए, क्या पूछा जाए साइन A, ठीक है। साइन A क्या मेरा ये फिगर काम करने वाला, तो आप बोलेंगे कि फिगर A मेरा काम करने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ अगर एंगल A है तो मेरा यहाँ एंगल क्या होना चाहिए A होना चाहिए। अगर साइन का फॉर्मूला P/H होता है, साइन फॉर्मूला P/H होता है, P के वैल्यू यहाँ देखेंगे तो 4 है और H के वैल्यू कितना है 5 है, तो मेरा ये इस फिगर के अनुसार ये क्वेश्चन का जो लिखे ये मेरा सरासर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल में A है, इस एंगल के यहाँ पे C है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिगर को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इसको क्वेश्चन को फिगर को एक छोटा बनाते हैं, जैसे कि
मान लेते हैं ए फिगर यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं। हमेशा देखना है कि बड़ा तो ये 5 है, ये है, हमेशा ये जो यहाँ ए है वो ए को इधर कोना में लिख देना है ताकि मेरा ये फिगर के अनुसार इसको हम बना सके। ठीक है, ए सी ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समकोण त्रिभुज फिगर को हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं मेरा जो ओरिजिनल जो हम क्वेश्चन से लिए थे अपने से, इसमें यहाँ पे क्या दिया, ए बी इजिकल टू 4 दिया है, यहाँ ए बी इजिकल टू कितना है 4 बैठा देना है। बी सी इजिकल टू कितना है, बी सी इजिकल टू 3 है, कितना है 3 है, तो यहाँ क्या बैठा दें 3 बैठा दें। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे क्या है साइन ए है। आप बता सकते हैं इसके लिए मेरा फिगर कम करने वाला है, ये फिगर कम करने वाला है, समझ रहे हो। ठीक है, तो यानी हम हमेशा याद रखना है जो नीचे वाला बी होता है, इधर वाला पी होता है, इधर वाला एच होता है। अब बता सकता हूँ यहाँ ए है, यहाँ पे ए है, इसका फिर इसके लिए ई वाला फिगर काम करेगा। ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच। अब यहाँ खोज सकते हैं पी की वैल्यू कितना है 3 है, कितना है 3 है, तो यहाँ लगा दो कितना, एक गलत हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 3, एच कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसके लिए ई वाला फिगर काम करने वाला है। यानी अगर यहाँ एंगल ए है तो यहाँ पे कोना में क्या होना चाहिए, एंगल ए होना चाहिए, तभी मेरा क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि हम कैसे फिगर को चेंज करें, तो तुरंत आप अगर इधर को चेंज किए तो इस दोनों वैल्यू को चेंज कर देना है। ठीक है, छोटा को चेंज कर दीजिए, इधर आधार बेस बना दीजिए, बेस को आधार को लंब बना दीजिए, लंब को आधार बना दीजिए, कर्व जैसा का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब अभी देख भी सकते हैं कि ए बी इक्वल टू 4 है, इधर भी ए बी इक्वल टू 4 है, बी सी इक्वल टू 3 है, तो बी सी इक्वल टू 3 है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अगर दिया जाए कि कोस ए निकाले, क्या निकाले कोस, हमको कोस के लिए मेरा फॉर्मूला याद रखना है हमेशा के लिए, कोस ए का फॉर्मूला बी बाई एच, इससे मतलब नहीं, ये फिगर से हम लोग निकालते हैं। जैसा कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है, क्या होता है कोस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। ठीक है, आप बता सकते हैं मेरे यहाँ पे क्या एंगल ए है, एंगल के जगह में क्या ए है। आप लोग बताइए इसके लिए कौन सा फिगर काम करने वाला है, क्या नीचे वाला फिगर काम करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, इसके लिए मेरा ई वाला फिगर काम करने वाला है। अब बता सकते हैं मेरा बी कितना है, खोज के निकालिए, बी इक्वल टू 4 है। ठीक है, और एच की वैल्यू कितना है 5 है। ये मेरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ साइन कोस टेन के लिए। यानी हमको इससे यह साबित होता है कि अगर हम लोग कभी भी क्वेश्चंस बनाए, इसको नीचे वाला को क्या माने, बेस माने, बेस मतलब आधार, और इसको नीचे वाला को परपेंडिकुलर क्या माने, एच, परपेंडिकुलर को हम लोग पी क्या मानते हैं, पी मानते हैं, और हाइपोटेन्यूज को एच। यानी अगर जो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी माने, तो अगर यहाँ पे सी है तो एंगल में सी होना चाहिए, तभी मेरा फिगर काम करने वाला, नहीं तो हम लोग फिगर को चेंज करेंगे और बनाएंगे। कभी भी क्वेश्चंस में 90 डिग्री अलग देने वाला नहीं है, वो होगा भी नहीं। ठीक है, ए और बी में ही सी में अलग दे सकता है। ठीक है, चलिए अभी पहला नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं, पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, पाइथागोरस पेपर में समझ गए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए बी इजिकल टू 8, ए बी इजिकल टू 24 और बी सी इजिकल टू 7 दिया गया। और जहाँ पे कोण बीच क्या है 90 डिग्री, कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, मतलब समकोण है, समकोण है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम बार बार बोले कि पहले उसको समकोण त्रिभुज ड्रॉ करें, एक क्या करें फिगर ड्रॉ करें, क्या करना है फिगर ड्रॉ, तभी जाकर क्वेश्चन को बना सकोगे, नहीं तो अन्यथा आप बनाने नहीं सकोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में पहले फिगर बनाते हैं पहले। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, क्वेश्चन का पहले पढ़िए कि बी कोण समकोण है। क्या है, बी कोण समकोण है, क्या बी कोण समकोण है। लगाते हैं यहाँ पे बी 90 डिग्री, ए और सी आपको जहां खुशी वहां बैठाइए, यहाँ ए बैठाते हैं, यहाँ पे सी बैठाते हैं, मेरा खुशी हुआ। ठीक है, हमें ट्रायंगल बनाइए। आप क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया ए बी इजिकल टू कितना है 24, ए बी इजिकल कितना है 24, किधर है अभी खोजते हैं इधर 24, और बी सी इजिकल टू 7। हम क्या बोले कॉन्सेप्ट में कि हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे कि हमेशा क्वेश्चंस में 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना है, तीसरा चीज निकालना है। देखिए अभी मैं देखिए 2 क्वेश्चन 24 और 7 दिया हुआ, ये मेरा क्या नीचे वाला बी होता है, इधर वाला पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बी बेस मतलब आधार। मेरा क्या नहीं दिया हाइपोटेन्यूज, यानी कर्व नहीं दिया गया। ठीक है, कर्व निकालने के लिए आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्या सीखा है फॉर्मूला में कि एच जब भी कोई बड़ा चीज निकालना है 2 चीज छोटा को जोड़ना है, साथ में क्या रखना है रूट में। पहले एच निकाल लेते हैं, देखिए एच निकालें तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालें तो मेरा क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 576, कितना 625, 25
मेरा निकल गया फिगर 25, कितना निकल गया 25 निकल गया। इससे मेरा क्या हो गया कि मेरा फिगर कंप्लीट मतलब क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछे अभी हम लोग बना सकते हैं। फिगर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए निकाले, क्या निकाले साइन ए, क्या निकालना है साइन ए का फॉर्मूला थोड़ा देर पहले अब लिखाए थे कि साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, एंगल को देखना है खाली, ठीक है, पी बाई एच, कोस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, ए या थीटा कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, 3 चीज होता है। अब बता सकते हैं साइन ए क्या दिया गया है, साइन ए क्या दिया गया है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। अब बताइए कि यहाँ पे क्या है मेरा ए है, क्या फिगर में यहाँ ए है, हाँ क्या है फिगर में वहाँ पे ए है, यानी मेरा फिगर इसके अनुसार सही है। अब बता सकते हैं मेरा पी कितना है, खोजिए कितना है, यहाँ पे पी के वैल्यू 7 है, 7 बैठे ये, और एच के वैल्यू कितना है 25, ठीक है, यानी पहला साइन है और को पूछा है कॉस ए पूछा गया है पहला 1 नंबर क्वेश्चन में। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच, क्या मेरा कॉस के बी बाई क्या कॉस ए इजकल बी बाई क्या होता है एच, क्या होता है बी बाई एच, क्या उसके लिए मेरा फिगर सही है, या बोलिएगा हाँ सही है। कैसे, क्योंकि मेरा यहाँ पे एंगल में ए है, एंगल भी यहाँ पे ए है, ठीक है। अब बताइए बी के इजकल कितना है 24, इधर कितना बैठा ये 24, एच के वैल्यू कितना है 25 है। ये मेरा पहला नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर पहले मिटाते हैं, ये तो अब लिख लीजिएगा, ये पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 नंबर मेरा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है साइन सी पूछा है, क्या पूछा गया है साइन सी, क्या पूछा है साइन सी। अब बताइए आपको क्या बोले, इसको देखना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, पहले बैठाते हैं क्या होगा पी बाई एच, साइन सी क्या होगा पी बाई एच। क्या आप अपने से सोचिए कि यहाँ पे मेरा क्या है सी है, क्या मेरा फिगर में यहाँ पे सी है, बोलिए नहीं है। क्या इसके लिए मेरा फिगर काम करने वाला है, तो बोलिएगा नहीं काम करने वाला है। इसके लिए एक अलग फॉर्म फिगर बनाते हैं, जैसे फिगर बनाते हैं यहाँ पे क्या है सी है, तो मेरा यहाँ पे सी जरूरत है, 90 डिग्री कभी चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पे ए, ठीक है। अब बताइए अगर यहाँ पे क्या ए सी, कितना ए सी, इधर भी ए सी, मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। अब इधर कितना है बी सी, नीचे आ गया बी सी, कितना है 7, बैठा देते हैं 7, ठीक है। और क्या बच गया हम लोग का ए बी बचा, देखिए ढूंढिए ए बी कितना 24, यहाँ क्या बैठा दे 24। आप बताइए, अब मेरा हम हमेशा जानते हैं पाइथागोरस पर में क्या बोला गया है कि नीचे हमेशा बेस होता है, यानी बी होता है। मेरा ये क्या हो गया बी हो गया, परपेंडिकुलर पी हो गया, ये क्या हो गया एच हो गया, ठीक है। अब बता सकते हैं आप लोग इसके लिए क्या साइन सी के लिए कौन सा फिगर काम करने वाला है, तो आप बोलिएगा कि यहाँ सी है, कोना में सी खोजना है कि ये फिगर में है कि ये फिगर में, आप बोलिएगा इस फिगर में है, इस फिगर में सी है, तो इसके लिए मेरा ये फिगर काम करने वाला है। अब बताइए सी है, पी के वैल्यू मेरा कितना है, पी की वैल्यू है 24, यहाँ 24 बैठा है, और साथ में क्या बचा एच के वैल्यू 25 मेरा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉस सी, कॉस यहाँ क्या देखना है कॉस, ढूंढिए कॉस का फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा बी बाई एच, पहले बी बाई एच लिख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या होने वाला है बी बाई एच। अब बताइए सी है, यहाँ कोना में क्या है सी है, कौन सा फिगर काम करेगा ये कि ये, तो बोलिएगा आप ये, क्योंकि कोना में सी है। अब बताइए सी है तो बी कितना है V 7 है 7, एच कितना है 25। इस ये भी क्वेश्चन कंप्लीट, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को और एक बार देखिएगा, और ये क्वेश्चंस को बेसिक के साथ आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।